नमस्कार दर्शकों, महाकुंभ 2025 में आप सभी का स्वागत है। भारत रहस्य चैनल पर हम लेकर आए हैं आपके लिए विशेष श्रृंखला। तो आइए देखते हैं आज के कार्यक्रम की विशेष कड़ी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये एक अद्भुत अवसर है कि स्वामी जी का, महाराज जी का हमारे साथ वार्तालाप हुआ और आप सभी के लिए उन्होंने जो जानकारी दी है, जो संदेश दिया है, उसी के साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि एक यज्ञशाला भी बनी हुई है जिसमें कई सारे हवन कुंड भी बने हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। महाराज जी, बहुत सारे हवन कुंड यहाँ बने हुए हैं, कितने कुंड हैं यहाँ पर? पूज्य महापुरुषों की परंपरा के संवाहक ब्रह्मचारी पूज्य श्री सर्वेश्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज एक उच्च कोटि के प्रयागराज में नित्य निवास करने वाले साधक हैं। उन्हीं के पावन संकल्प का ये सुखद परिणाम है कि आप इस दिव्य महाकुंभ में श्री लक्षचंडी महायज्ञ का दर्शन करा रहे हैं आप अपने दर्शकों को जी। और ये लक्षचंडी महायज्ञ 1100 ब्राह्मणों के द्वारा संपादित हो रहा है। इसमें 850 ब्राह्मण नित्य 3500 दुर्गा सप्तशती का पारायण करते हैं और उन्हीं का दशांश होम, मार्जन और तर्पण का कार्य नित्य संपादित हो रहा है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, भूमंडल पर इससे श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं हो सकता, ऐसा वेद भगवान कहते हैं। तो वही परंपरा का निर्वहन महापुरुष कर रहे हैं जी। और हमारी इस सृष्टि को यज्ञ करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं महाराज जी? सृष्टि को सर्वप्रथम लाभ तो यही है कि देवत्व को लाभ मिलता है जी, क्योंकि सरस्वती महारानी ने स्पष्ट अपने मुख से कहा है कि श्रेष्ठानि यानी द्विपदाम वरिष्ठम और यज्ञेषु विद्वन नुपपादयन्ति। जब वेद की ऋचाओं का निरंतर स्वाध्याय करने वाले यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं, गौघृत और हविष्य से आहुति प्रदान करते हैं, तो उससे हम रूपवती होती हैं, उससे बलवती होती हैं और उससे हम ज्ञान का विसर्जन करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं। महाराज जी, आपका मुख्य जो आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है? मैं पूज्यपाद श्री सर्वेश्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के सेवक के रूप में यहाँ शिविर में सेवा दे रहा हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर देव नदियों के किनारे पे ही वास करता हूँ। स्वदेश ब्रह्मचारी मेरा नाम है। जी जी। तो ब्रह्मचारी महाराज जी, आपने ये अमूल्य जानकारी तो दी ही है, साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि कल महास्नान है मौनी अमावस्या का, तो उस स्नान पर्व की क्या विशेषता है? यदि अमावस्या पर स्नान करने का सौभाग्य हमको प्रयागराज की पावन धरा पर मिल रहा है तो शास्त्र विधि कहती है कि स्नात्वा दत्वा हत्वा च जपत्वा अनंतरम फलम लभेत। जो प्रयागराज में आकर के संगम तीर्थ क्षेत्र में परिक्षेत्र में 5 किलोमीटर 5 कोस की दूरी में आकर के जो व्यक्ति स्नान करता है, तप करता है, जप करता है, होम करता है, दान करता है, उसका अक्षय पुण्य उसको प्राप्त होता है और जिस लोक में उसके पितर होते हैं वो प्रसन्न होकर के नृत्य करते हैं। ऐसी शास्त्रीय परंपरा है जी। आपने ये अमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों को बताई, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपको प्रणाम। और भी संत हमारे साथ इस वक्त हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या वो यहाँ की और जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ जो भक्त आते हैं, सबसे पहले आपका शुभ नाम? मैं आपका? डॉक्टर प्रवीण पांडे प्रयागराज से हूँ और मैं गुरु जी का सेवक हूँ और मैं निरंतर 20 वर्षों से गुरुदेव के चरणों में ही उनकी सेवा दे रहा हूँ। मैं इस कैंप में निःशुल्क अपना एक क्लिनिक खोल रखा है, जो कि एक टाइम मैं अपनी स्वयं यहाँ सेवा देता हूँ निःशुल्क। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या अनुभव रहा, कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर? ये हमारे शिविर में पूरे देश से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं, या कलीग पूरे भारतवर्ष से, केरल से आए हुए हैं जी। और माने ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहाँ से यहाँ लोग आए नहीं हैं। और सिर्फ आए नहीं हैं, तन मन धन से गुरुदेव भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित भी कर रहे हैं, सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। हम लोग इससे बहुत ही प्रसन्न हैं और प्रयागराज के बारे में, प्रयागराज की महिमा को हम एक शब्दों में कहा नहीं जा सकता। सिर्फ एक बार ये मैं कह सकता हूँ, जो आप स्नान के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे जी, कि माँ भगवती जगत जननी साक्षात लक्ष्मी हैं जी। और यमुना और गंगा और सरस्वती के संगम तट पे केवल दर्शन मात्र से एक आगे हम बढ़ते हैं आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी की परंपरा में जी, जिस यज्ञ के विषय में जी अभी आचार्य प्रवर श्री सुदेश जी ने जो समझाया, जी, जो देश हित में दिशा देने का जो अपने वचनों से काम किया है जी, यही काम पूज्यवर आज जगतगुरु शंकराचार्य जी ने चारों मठों को स्थापित करके और दंडी स्वामी परंपरा जी को प्रशस्त करके जीवों के उद्धार हेतु कर्म, उपासना
और ज्ञान के लिए प्रेरित जो किया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व उनका अनुभव रहा। केदारनाथ जी में अपने शरीर को समाधिस्थ कर ब्रह्मत्व भाव को अभेद दर्शनम ज्ञानम इस स्थिति को प्राप्त कर मोक्षगामी हुए। यही इस गंगा यमुना सरस्वती की धरा पर संत जब निवास करते हैं तो अपने महावाक्यों के द्वारा, जी, जैसे तत्वमसि का महावाक्य है शारदा पीठ से, तत्त्वम असि, जीव और ईश्वर का जिसमें स्वरूप आता है, जी, तो ऐसा जानने से जीव अपने स्वरूप को जान लेता है। ये सद्गुरु परंपरा में ही निहित है कि सद्गुरुओं के द्वारा जीव अपने स्वरूप को जान ले और मोक्षगामी हो जाए। यही सनातन धर्म का मूल उद्देश्य है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। और जैसे कि आपने बताया, जो लोग नहीं भी पहुँचे हैं वो अपनी भावना से इन महान संतों के वचन को सुनकर अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। और हम ऐसा मान सकते हैं कि वो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कुंभ में आए हैं, संतों के दर्शन किए हैं। आपने इतना समय दिया, आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। महाराज जी, यहाँ जो यज्ञशाला में यज्ञ हो रहा है जी, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं आप? देखिए, सनातन वैदिक धर्म में हमारी जो शक्ति है, जी, जगदम्बा स्वरूपा, जिनका स्वरूप पार्वती जी, जो भोले बाबा जी की अर्धांगिनी है। यद्यपि शंकर जी में दोनों स्वरूप हैं, अर्धनारीश्वर, तो इस आधार पर उन्हीं का ये नव शक्ति स्वरूपा माँ का यहाँ पर लक्ष्य चंडी महायज्ञ, इस जो कि अमृत में कलश रूप में अमृत की धारा जगत को प्राप्त हुई थी, अमृत प्राप्त हुआ था समुद्र मंथन में, उसी प्रकार यह लक्ष्य चंडी जो यज्ञ है, इस यज्ञ के द्वारा जो शक्ति अर्जित की जाती है वह अतुलनीय है, अनमोल है। जगत को जो देवीय आसुरीय आपस में जो विवादास्पद विषय बन जाता है, उसके समाधान हेतु माँ शक्ति का प्राकट जो हुआ है, इसलिए सनातनी माँ की समय समय पर ये यज्ञ प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तो जो 143 वर्ष उपरांत यह जो कलश, कुंभ में कलश अमृत रूप में आज जो हम मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे त्रिवेणी संगम में, तीर्थराज प्रयागराज में, श्री सर्वेश ब्रह्मचारी जी दंडी स्वामी परंपरा में, आज जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा में यह महायज्ञ उन्हीं शंकराचार्य जी की कृपा से उनके परंपरागत शिष्य सर्वेश स्वरूप ब्रह्मचारी जी द्वारा जो यह जो आयोजन हो रहा है, उनके भक्तों द्वारा यह जो आयोजन हो रहा है, यह उन पर उस परम ब्रह्म परमात्मा की अनुकंपा है। जी, इस जीवन में यदि ऐसी संस्कृति संजोए हम सब, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वह संस्कारित होगी और सीधे ही परमात्मा को प्राप्त करेगी। सनातनियों का जो कर्म का जो फल है, भक्ति का जो फल है, वो आत्मज्ञान है। जैसे ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, मोक्ष सीधा जो प्राप्त होता है वो आत्मज्ञान से संभव है। इसलिए परम पूज्य ब्रह्मचारी जी ने यह जो आयोजन किया है, ये ऐसा करते रहते हैं। जी, 12 पुरुष चरण श्री ब्रह्मचारी जी ने किए हैं। जी जी, बिल्कुल, बड़ा ही अद्भुत ये दृश्य है, दर्शकों आप देख सकते हैं। और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। इतने सारे जो ब्राह्मण हैं और इतने दूर दूर से आए हैं, इतने ज्ञानी हैं, उनके साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आगे बढ़ते रहिए। जितना मीठा है
बोल रास में हरि भगवान की जय। इस प्रकार 18 श्लोकों के द्वारा कनक मंजरी चंद में ये मधुर गीत ब्रज गोपियों ने गाया। गोपियां कहती हैं, प्यारे तब जन्मना ब्रज है वैकुंठात अधिकम जयती। जब से आपने जन्म लिया है इस ब्रज मंडल में, तब से इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ चढ़ के हो गई। कैसे पता चला? बोले श्रयत इंदिरा अत्र अस्मिन् वृंदावने इंदिरा सस्वत श्रयते। वो लक्ष्मी इंदिरा इंदती ऐश्वर्यम सा इंदिरा, ऐश्वर्य की स्वामिनी वो लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के वृंदावन में आवासी। जो स्वभाव से चपला चंचला है, वो चंचला चपला ब्रज में अचला होकर के शाश्वत रूप से अखंड निवास करने लग गई। आप देख सकते हैं महाराज जी सिर्फ फलाहार लेते हैं। इस वक्त वो फलाहार ग्रहण कर रहे हैं, साथ में अन्य भक्त भी हैं। कई लोग हिंदू धर्म में भी ऐसे हैं जो शाकाहार के अलावा अन्य अभक्ष्य पदार्थ भी सेवन करते हैं, लेकिन ये देखकर तो हमें खुद भी आश्चर्य हुआ, बहुत ही अचंभा हुआ कि महाराज जी फलाहार करते हैं। और दूसरी चीज़ें तो अलग की बात है, अन्न का भी त्याग है, सिर्फ फलाहार पर ही वो हैं। और उनके चेहरे पर जो दिव्य तेज है, सचमुच वो बड़ा ही सराहनीय है उनका ये तेज। महाराज जी, शाकाहार में इतनी जो शक्ति है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, शक्ति ही शाकाहार में है। आपके शरीर में 5 शरीर हैं, एक शरीर नहीं है। देखो, ये थोड़ी वेदांत की बात है जी। सामान्यतः आप ऐसे समझो कि ये जो बाहरी आपका आवरण है जी, जैसे हर चीज़ की पैकेजिंग होती ना, बाहर की पैकेजिंग अगर आपको अच्छी करनी जी, इसको वेद अन्नमय कोश कहता है। क्या कहता है? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब जो अन्न से ज़्यादा और कम होता हो। अन्न ज़्यादा खाया तो मोटे हो गए, पिज़्ज़ा बर्गर आदि इत्यादि जी, आप मोटे हो गए। अन्न कम खाया तो आप दुबले हो गए, क्योंकि ये अन्नमय कोश है जी। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। सबसे पहले आपका आहार ठीक होना चाहिए जी। आहार ठीक होगा तब आपका व्यवहार ठीक होगा, क्योंकि आप अंट संट खाओगे आपका दिमाग खराब होगा, आपको बुद्धि ठीक नहीं होगी, आपको क्रोध आएगा, आप उल्टा सीधा बातचीत करोगे, आपका व्यवहार खराब होगा, आचरण खराब होगा और फिर सब बर्बाद हो जाएगा। जी। जीवन का पहला सोपान, पहली सीढ़ी, पहला कदम आहार है। आहार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा तो आचरण शुद्ध होगा, आचरण शुद्ध होगा तो नियमावली शुद्ध होगी। फिर आपके जीवन में आप सीधे चढ़ते चढ़ते अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों कि देखिए, फलाहार करते करते भी इतना अच्छा प्रवचन, इतना अच्छा उपदेश, इतना अच्छा संदेश महाराज जी ने दे दिया। दिल से हम आपको नमन करते हैं, बहुत बहुत आभार। हाँ, भंडारे में तेल हो चाहे घी, उसकी क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि आने वाले जो भक्त हैं उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये नंदनी घी जो देख रहे हैं ना, हाँ, वही तो देखा हमने। नंदनी घी वर्ल्ड का एक आपको ये भोजन भंडारा बनाने में लगभग सुबह 4 बजे से लगते हैं हम लोग। 4 बजे से सुबह 4 बजे से रात के 12 से ऊपर ही हो जाता है समय, कभी कभी 12 बजे खाली हो जाते हैं। क्या अनुमान है आपका, लगभग यहाँ पर प्रतिदिन कितने लोग भंडारे में भोजन करते हैं? यहाँ भंडारे में अगर सुबह से शाम तक 5-10 हज़ार तक भी आदमी होता है। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत अच्छी सेवा आप दे रहे हैं बनाने की, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ 10-12 क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश शर्मा, मैं सुखताल से हूँ। हाँ हाँ, और यहाँ 10-12 कुंटल तो दूर लग जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। कितने लोग हैं आपके साथ बनाने में, टीम में? यहाँ 2 टीम है जी, जिसमें
30-35 लोग हमारे हैं और 30-35 लोग उधर दूसरी अभी एक टीम और है उधर लखीमपुर से आई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे पास हम मतलब मिलजुल के दोनों टीमें अलग अलग काम करती हैं भंडारे का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 20 से 25 कुंटल आलू डेली खत्म होती है अपने यहाँ। देख सकते हैं कितनी बोरियां यहाँ आलू की भरी हुई है। 25 कुंटल आलू पर डे यहाँ खत्म हो जाती है। जी 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 यार देखिए जी देखिए, और अभी लगातार यहाँ पे सामान आ ही रहा है, सब्जियाँ। ये देखिए देसी घी कर्नाटक से आया हुआ है, सब यूज हो चुका है। अच्छा, यूज़ हो चुका है ये। जी ये कितना टीना घी आया था? 600 टीना घी यहाँ आ चुका है। सचमुच बहुत बड़ी बात है। बदल लगे पीपा। आप देख सकते हैं कि जब हज़ारों लोग भोजन करने आते हैं तो कितनी मेहनत लगती है, कितना सामान लगता है, तब जाकर ये कार्य संपन्न हो पाता है। सचमुच ही धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग जो इस व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ पर एक भव्य कथा का भी आयोजन हो रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो कथा चल रही है ये कितने दिन तक चलेगी या कौन सा दिवस है? ये आज कथा का पंचम दिवस है। किसके द्वारा कथा हो रही है? डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी, जो कि भारतवर्ष के प्रख्यात माने सर्वमान अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास हैं। उनकी कथा बहुत ही सर्वविदित है। अभी इनको पूरे राष्ट्र में सबसे सर्वोच्च कथा सम्मान प्राप्त हुआ है। उनकी बहुत ही दिव्य और बहुत ही आत्मज्ञान की कथा इन्होंने करी है। अभी महाराज जी प्रणाम। श्री सोहम। और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो एक अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है और पूरे देश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो हमारे दर्शकों को कृपया ये बताएं कि क्या है यहाँ की परंपरा। पूज्यपाद महापुरुषों की पावन परंपरा के संवाहक महापुरुषों के द्वारा जी ये संपादित और संवर्धन की ओर बढ़ रहा भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ। भव्य कुंभ तो यही है कि महापुरुषों के द्वारा जो ये आप दर्शन कर रहे हैं इस भव्यता का, उनकी श्रम साधना का ये पुण्य है। दिव्यता का पुण्य यह है कि यहाँ पर देवता न जाने कितने रूपों में निवास कर रहे हैं और यहाँ से देवत्व के द्वारा अपना सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। यह पावन परंपरा प्राचीन अनादिकाल से चली आ रही है। वही परंपरा का निर्वहन महाजनों ये न गतः स पंथा, महापुरुष जिस मार्ग पर गए उस मार्ग का अनुसरण हम सब लोग भी कर रहे हैं। आचार्य विनीत अवस्थी जी, छोटी काशी अनूप शहर, जी जी जी, उत्तर प्रदेश, माँ जगदम्बा इस प्रांगण में। महाराज जी ये जो हो रहा है यहाँ पे अनुष्ठान, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये लक्ष्य चंडी महायज्ञ हो रहा है। ये दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे 1 लाख। दुर्गा सप्तशती के 1 लाख? 1 लाख पाठ होंगे। 1 लाख। तो ये 750 ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं। 5 पाठ डेली होंगे। ये 28-29 दिन में पूरा होगा ये कार्यक्रम। सामने माता जी के बारे में कुछ बताइए। ये माँ भगवती जगत जननी विराजमान है, जो ब्रह्मांड की नायिका है जी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप में नव दुर्गा, 10 महाविद्या, आदि शक्ति जो है और आदि जगत जननी जगदम्बिका है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। आदरणीय श्री श्याम सुंदर जी महाराज के मधुर वाणी के द्वारा जो भागवत कथा एवं हमारे लक्ष्य कोटि जो ब्राह्मणों के द्वारा सत्संग यज्ञ चल रहा है, इसमें बहुत हम लोगों का सौभाग्य जी, ऐसे ब्राह्मणों के दर्शन हुए हम लोगों को। जी जी जी। बहुत बढ़िया लक्ष्य चंडी महायज्ञ हो रहा है। दुर्गा जी, महाकाली, पीताम्बरा जी को जो सत्संडी पाठ हो रहा है लक्ष्य चंडी, जिसमें हवन भी हो रहा है। सारे ब्राह्मण जप तप कर रहे हैं। दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि भारत रहस्य चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुंभ की कहानी सदियों से भी पुरानी, ये कुंभ की कहानी
सदियों से भी पुरानी सृष्टि की ये कहानी ऋषियों की है जुबानी। ये कुंभ की कहानी सदियों से भी पुरानी।